सुंदरबन जंगल में दीपावली के त्योहार की भारी भीड़ थी। टुन्नू चिड़े और रानो चिड़िया को दीपावली का बेसब्री से इंतजार था। रानो जी, दीपावली का त्योहार हमारे लिए किसी अवसर से कम नहीं होता। ये दीपावली का त्योहार हमारे लिए कितनी खुशियाँ लाता है। आखिर दीपावली पे दिए बेचकर हमारा 5-6 महीनों का गुजारा अच्छे से होता है। बस लक्ष्मी माँ से विनती है, इस बार हमारी बिक्री अच्छे से हो। रानो जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। टुन्नू जी, आप बेकार चिंता करते हो, आप देखना हमारी बिक्री अच्छी होगी। ऐसे वो दोनों देर रात तक दिए बनाते और थक हार के सो जाते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा सिर पे टोकरी उठाई दिए बेचने चला जाता है। रानो चिड़िया तो अभी भी दिए बना रही थी। टुन्नू चिड़ा बाजार में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानों पर ढेर सारे दिए थे, जबकि टुन्नू चिड़ा तो रोड पर बैठकर दिए बेचने वाला था। अरे ये क्या, दिए की भी बड़ी बड़ी दुकानें, अब मुझ गरीब से कौन खरीदेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा दूर बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा एक दुकान के सामने बैठ जाता है। तभी बड़ी दुकान का मालिक कौवा आता और टुन्नू चिड़े को डांटने लगता। अरे अरे, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाके बैठ। अब यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, तो अपने दिए कहीं और बेच। लेकिन पिछले कई सालों से हम यहीं बैठकर दिए बेचते हैं, अब क्या परेशानी है। अरे भाई, पहले बेचता होगा, लेकिन अब नहीं चलेगा। हमने बड़ी दुकान का किराया दिया है, जल्दी से ये टोकरा उठा और चलता बन, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। टुन्नू चिड़ा डर जाता है। वो चिंता करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो सामने आ रही गाड़ी को देख नहीं पाता। उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ आसपास के पक्षी टुन्नू को हॉस्पिटल ले जाते। टुन्नू जी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? रानो जी, मेरा दिमाग परेशानी में था, तो सामने आ रही गाड़ी को नहीं देख पाया और एक्सीडेंट हो गया। रानो जी, अब क्या होगा? ये 4 दिन तो कमाने के थे और देखो मेरी क्या हालत हो गई। टुन्नू जी, आप चिंता न करें, मैं दिए बेचने जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता न करें, डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। ऐसे ही शाम हो जाती है। टुन्नू अपने घर आ गया था। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दिए बेचने जाती। भैया जी, मेरे दिए ले लो, ये दिए बहुत अच्छे हैं, मैंने इन पर हाथों से कढ़ाई की है। रानो ऐसे हर पक्षी से बोलती, मगर उसके दिए तो कोई नहीं खरीदता। वो भी चिंता में पड़ गई थी। हे भगवान, मेरे दिए तो कोई नहीं खरीद रहा, सब बड़ी बड़ी दुकानों पर जा रहे हैं, मैं क्या करूं? टुन्नू जी का इलाज भी कराना है। रानो चिड़िया मन ही मन लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी। हे लक्ष्मी माँ, मेरी मदद करो, सब तो बड़ी दुकान पर जा रहे हैं, अब तो टुन्नू जी का इलाज भी कराना है, मेरी कुछ तो मदद करो, मुझ पे कृपा करो। ऐसे रानो चिड़िया मन ही मन लक्ष्मी माँ को याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। देखें प्रभु, वो चिड़िया कैसे हमें याद कर रही है, हमें कुछ करना होगा। लक्ष्मी जी, उस बेचारे की परेशानी तो आप ही दूर कर सकती हो, वो धरती पर जाना होगा। ठीक है प्रभु, मैं जाती हूँ और चिड़िया की मदद करती हूँ। अरे अरे चिड़िया, कल तेरे पति को भगाया और ये टोकरा लेके आज तू आ गई, चल भाग यहाँ से। देखें कौवे जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, कृपया मुझे कुछ दिए बेचने दो, उनका इलाज कराना है। एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूं? मेरी दुकान के सामने से हटो, मैं कुछ नहीं जानता, वरना मैं बहुत बुरा हूँ। चिड़िया दुखी मन से वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास एक अमीर पक्षी आता। अरे बहन जी, जरा रुको तो, मुझे आपसे दिए खरीदने हैं। अरे अरे बहन जी, इस गरीब से क्या लेती हो? आप आओ, मेरी बड़ी दुकान के भीतर आओ, तुम्हें बहुत अच्छे दिए मिलेंगे। इस गरीब से क्या लेती हो? ये तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर यहाँ वहाँ घूमती है, इससे कोई कुछ नहीं लेता। अरे नहीं भैया, मुझे तो इनसे ही दिए खरीदने हैं। बहन जी, आपको कितने दिए लेने हैं? मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। अरे चिड़िया, मुझे 1 लाख दिए चाहिए, मेरी बड़ी दुकान है, तो मैं तुमसे खरीदना चाहती हूँ। 1 लाख दिए? अरे अरे बहन जी, आप मेरी दुकान में आओ, इस छोटी चिड़िया के पास 1 लाख दिए कहाँ से होंगे? अरे भैया, मैंने कहा ना, मुझे इनसे ही दिए खरीदने हैं, आप बीच में क्यों बोलते हो? तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोक कर अपनी दुकान चलाना चाहते हो, ये तुम्हारी गलत बात है।
चिड़िया बहन, ये लो 50,000 रुपए और अपना एड्रेस दे दो। मैं तुम्हारे घर दिए लेने पहुंच जाऊंगी। ऐसे रुपये देकर वो पक्षी चली जाती। रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो भागी भागी अपने घर जाती और सारी बात अपने पति टुन्नू को बताती। वो तो बहुत खुश था। वो उसी समय से दिए बनाना शुरू करते और लगातार 2 दिनों के बाद 1 लाख दियों का ऑर्डर पूरा करते। वो अनजान पक्षी चिड़िया को 50,000 रुपए और देकर सारे दिए खरीद ले जाती। रानो चिड़िया की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी दीपावली अच्छे से मना पाते। इधर माता लक्ष्मी 1 लाख दिए लेकर स्वर्ग जाती। सारे देवी देवता ये सब देखकर हंसने लगते। माता लक्ष्मी, ये कैसी कृपा है? आपने चिड़िया की मदद की, लेकिन इतने सारे दियों का स्वर्ग में क्या होगा? सरस्वती, धरती लोक पर दीपावली मनाई जा रही है, तो स्वर्ग में दीपावली क्यों नहीं मनाई जाए? मैं ये दिए जानबूझकर लाई हूँ। तुम सब स्वर्ग को दीपों से सजा दो। हम भी धरती वासियों की तरह दीपावली मनाएंगे। तुम सब काम पर लग जाओ। फिर सारे देवी देवता मिलकर दीपावली मनाते। और रानो चिड़िया एक भोली चिड़िया थी, साथ में बहुत दयालु पक्षी भी थी। वो हर किसी की मदद करती और बदले में किसी से कुछ नहीं लेती। बूढ़ी दादी जी, आप मुझे बता दे, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगी। बेटी, मुझे जंगल की दूसरी ओर जाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किस दिशा में जाऊँ? कोई बात नहीं दादी, आप मेरी कमर पे बैठ जाएं। मैं आपको जंगल के दूसरे छोर पे छोड़ दूंगी। फिर वो बूढ़ी पक्षी रानो चिड़िया की पीठ पर बैठ कर जाती और रानो उड़ने लगती। रास्ते में वो दोनों बातें करते। अच्छा दादी माँ, आपका घर किस पेड़ पर है? बेटी, मेरा कोई घर नहीं है। जंगल से लकड़ी बीन कर लाऊंगी और जब अपना घर बनाऊंगी। दादी माँ, आपका कोई बेटा नहीं है जो आपके लिए इस उम्र में घर बनाता? नहीं बेटी, मेरा एक बेटा था जो छोटी उम्र में ही चल बसा। अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे बातें करते करते वो जंगल पहुंच जाते, लेकिन रानो चिड़िया का दिल मान नहीं रहा था। वो उस बूढ़ी पक्षी के लिए कुछ करना चाहती थी। बूढ़ी माँ जी, मैं आपके लिए लकड़ियों का मजबूत घर बना देती हूँ, आप बैठ जाएं। रानो चिड़िया एक जवान पक्षी थी। वो पूरी ताकत से ढेर सारी लकड़ियाँ काटती और उनसे बूढ़ी माँ जी के लिए लकड़ियों का सुंदर सा घर बना देती। घर बनाने में रानो चिड़िया को 15 दिन लग गए थे। बूढ़ी माँ जी, अब आपका घर बनकर तैयार है। अब आपको जोखिम काम करने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम से रहें। बेटा, उम्र बीत गई, पक्षी तो बहुत देखे, मगर तेरी जैसी दयालु चिड़िया कभी नहीं देखी। मेरे लिए 15 दिन तक कड़ी मेहनत की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तू हमेशा खुश रहे। बूढ़ी माँ जी तो ऐसे आशीर्वाद देती। चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब सर्दियाँ आने वाली थी। सब छोटे बड़े पक्षी अपने लिए गर्म घोंसले बनाने में लगे हुए थे। कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। बोलो कालू भैया, मेरे घर कैसे आना हुआ? चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और तुम तो जानती हो मैं तिनके के घोंसले में रहता हूँ। मुझे लकड़ी का घर बनाना नहीं आता, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगी? हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगी। कालू कौवा खुश होकर वहाँ से चला जाता। रात गुजर जाती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के पास चली गई थी। आओ आओ चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारा घर बनवाने के लिए आ गई, वरना इस कामचोर कालू से कभी घर नहीं बन पाता। फिर चिड़िया कौवों का घर बनवाती। शाम हो गई थी, तब मिट्ठू तोता कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरे घर की छत खराब है, कृपया इसे ठीक कर दे। मैं तो 2 बार कर चुका, लेकिन मुझसे बन ही नहीं रही। ठीक है मिट्ठू तोते, मैं कल सुबह आपके घर की छत बना दूंगी, आप चिंता ना करें। ऐसे मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता। तब गौरी कौवी कहती है, चिड़िया, तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? जो सब तुम्ही को आकर बोलते हैं। अब तुम्हें अपने लिए भी घर बनाना होगा, तो इस मिट्ठू तोते को मना क्यों नहीं किया? नहीं गौरी, मेरा घर तो बना हुआ है और किसी की मदद करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है। मैं तो कहती हूँ आप भी क्या करें। कालू कौवे का घर बन ही गया था और चिड़िया रात में ही अपने घर चली जाती और दूसरे दिन मिट्ठू तोते की छत ठीक करती है। अरे वाह चिड़िया, आपने तो छत को बहुत अच्छे से बना दिया, मुझे तो पता ही नहीं चलता ये पहले कहाँ कहाँ से हटी थी। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी कबूतर उसके पास आ जाता। अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गई।
चिड़िया बहन, हमारे घर में बहुत जल्द बच्चे आने वाले हैं। मुझे नरम घोंसले बनाने नहीं आते। क्या आप मेरे बच्चों के लिए कपास के घोंसले बना दोगी? हाँ हाँ कबूतर भाई, मैं बना दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर रानो चिड़िया कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है और उसके बच्चों के लिए सुंदर सुंदर घोंसले बनाती। ऐसे ही समय गुजर रहा था। अब जंगल में भारी सर्दी पड़ने लगी थी, साथ में बर्फबारी भी होने लगी थी। मैं आग जला लेती हूँ, दिन में भी बहुत ठंडी है, तभी चैन से रह पाऊंगी। फिर चिड़िया घोंसले के पास आग जलाकर सो जाती है। उस दिन तेज बर्फबारिश होती और चिड़िया का पुराना घर टूट जाता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाती। अरे बाप रे, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। मेरा घर भी टूट गया। जल्दी से कौवों के घर चली जाती हूँ। चिड़िया भागकर कौवों का दरवाजा खटखटाती। कालू कौवे, गोरी कौवी, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ चिड़िया? कालू गोरी, मेरा घर टूट गया, बाहर बहुत ठंडी है, मैं आपके घर में आ सकती हूँ? ना ना चिड़िया, हमारे घर में खाली जगह नहीं है, मेरे भाई आए हुए हैं, आप तोते के घर चली जाएं। फिर चिड़िया बर्फ बारिश में ठिठुरती हुई मिट्ठू तोते के घर का दरवाजा खटखटाती और घर टूटने की सारी कहानी बताती। तब हरियाली बोलती है, चिड़िया चिड़िया, हमारा घर तो पुराना कमजोर है, इसलिए आप कहीं और चली जाओ। अगर ज्यादा वजन से घर टूट गया तो हम भी बेघर हो जाएंगे। फिर छोटी चिड़िया कबूतर के घर जाती। कबूतर भाई, मेरा घर टूट गया है, कृपया आप मुझे घर में जगह दे दें। चिड़िया बहन, मैं आपको रख तो लेता, मगर घर में तीन तीन बच्चे हैं, उनके घोंसले से जरा भी जगह नहीं बची, हम तो खुद ही परेशान हैं। ऐसे कहते हुए कबूतर भी रानों को मना कर देता। सर्दी में ठिठुरती हुई चिड़िया एक सूखी डाल पर बैठकर रोने लगती और दूर बैठा एक गरीब ममोज वाला इंसान देख रहा था। वो अपनी रेहड़ी चिड़िया के पास ले आता। ए नन्ही चिड़िया, तुम इस बारिश में क्यों रो रही हो? तुम्हारा घोंसला कहाँ है? रो नहीं तो क्या करूं? मेरा घर टूट गया। जब मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो उन सब ने मना कर दिया, जबकि मैंने किसी को मना नहीं किया। किसी का घर बनवाया, किसी की छत ठीक की और किसी के लिए तो घोंसले बनवाए, मगर आज मेरी मदद कोई नहीं करना चाहता। नन्ही चिड़िया, ये दुनिया ऐसी ही है, सब अपना काम निकलवाते हैं मगर दूसरों की मदद नहीं करते। अच्छा, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो भला इंसान चिड़िया के लिए घर बनाने की सोच लेता है, मगर उसके पास तो कुछ भी नहीं था जिससे वो चिड़िया के लिए घर बना पाता। अरे, कितने सारे ममोज हैं, वैसे भी इन्हें कोई नहीं खरीद रहा। मैं इनसे चिड़िया के लिए एक छोटा सा घर बना देता हूँ, बेचारी की इस बर्फबारी में जान तो बचेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर वो इंसान चिड़िया के लिए छोटा सा ममोज का घर बना देता है। चिड़िया तो बहुत खुश हो रही थी। लो चिड़िया, अब तुम्हारा ममोज का घर बन गया है, अब बर्फ बारिश में तुम घर के अंदर जा सकती हो। भले आदमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए ममोज का घर बनाया। सच में आप तो भले इंसान निकले। एक बात और चिड़िया, जो व्यक्ति हमारी मदद करे हमें हमेशा उसी की मदद करनी चाहिए, वरना इस दुनिया में मतलब ही बहुत है, जैसे कि आपके दोस्त थे। ऐसे बोलकर वो भला आदमी अपनी रेहड़ी लेकर वहाँ से चला जाता और छोटी चिड़िया ममोज के घर में सुकून से रहती। आपका धन्यवाद। रामपुर के जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति का कुछ महीने पहले ही देहांत हो चुका था, लेकिन उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो छोटी मोटी खेती करके अपना गुजारा करते। गुड़िया कुकू, जल्दी करो, मैं आप दोनों को स्कूल छोड़कर आती हूँ, फिर मुझे खेत पर जाना होगा, आज बहुत काम है। मम्मा, मैं तो जल्दी तैयार हो जाता हूँ, हमेशा गुड़िया ही देर लगाती है। लो माँ, मैं आ गई, अब चले। इस कुकू की तो आदत है थोड़ा बढ़ चढ़ कर बोलने की। फिर रानो दोनों बच्चों को साथ लेकर स्कूल जाती और रास्ते में गुड़िया कुकू को स्कूल छोड़ देती। फिर खुद अपने खेत पर। जी, आप यहाँ कोई सब्जी चाहिए थी तो मुझे बोल देते, मैं आपके घर पहुँचा देती। नहीं रानो चिड़िया, मैं तो इस खेत को देखने आया हूँ। इस बार तुमने घर जाना जरूरी नहीं समझा, तो सोचा मैं ही आ जाऊँ। तुम समझ तो गई होंगी आखिर मैं क्यों आया हूँ। सरपंच जी, आप मेरी मजबूरी को समझे। घर का राशन पानी, दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा मुझे थोड़ा समय और दे दे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। नहीं रानो, अब पूरा 1 साल होने को है, मुझे अपने पैसे चाहिए।
और तो और अब तुम ब्याज भी समय पर नहीं देती हो, वो भी काफी सारा जमा हो गया। कृपया करें सरपंच जी, मैं इतनी मोटी रकम आपकी इतनी जल्दी कैसे चुका दूंगी, मुझे थोड़ा समय दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय और देता हूँ, तो ये खेत मेरा होगा, मैं ज्यादा चू चू नहीं करूँगा। रानो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो सरपंच के एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देती। सरपंच कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता। आसपास के खेत वाले सब रानो को देख रहे थे। पति जी, अब तो रानो का खेत समझो छिन ही गया। 6 महीनों में इतनी बड़ी रकम कैसे चुका पाएगी? वैसे रानो ने 1 लाख रुपए कालू कौवे से लिए ही क्यों थे? अरे पतले जी, तुम्हें नहीं पता, इसी खेत में टुन्नू को एक काले सांप ने डस लिया था। रानो ने उसे बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया, तो इसी वजह से बेचारी को सरपंच से पैसे लेने पड़े। टुन्नू तो फिर भी गया, अब इसका ना जाने क्या होगा। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। सब पक्षियों को पता लग चुका था कि 6 महीने बाद रानो का खेत छिन जाए। मम्मा चिड़िया भी बहुत परेशान थी। दिन भी तेजी से बीत रहे थे। एक दिन रानो अपने खेत की सब्जी बेचने बाजार गई थी। अब मेरे पास 5 महीने बचे हैं और पैसे बस 10,000 रुपए जुड़े हैं। इस लौकी तोरई भिंडी से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई महंगी फसल उगानी होगी, लेकिन क्या? रानो चिड़िया ऐसे सोच रही थी। तभी एक मटर बेचता हुआ तोता आता है। मटर मटर, एकदम ताजा मटर, बस 100 रुपए की 1 किलो। मटर मटर। अरे मटर तो 100 रुपए किलो है और सब पक्षी जल्दी जल्दी खरीद भी रहे हैं। मुझे महंगी और अच्छी फसल मिल गई। अब से मैं भी मटर की खेती करूंगी और कालू कौवे का सारा कर्जा चुका दूंगी। फिर रानो चिड़िया बाजार से ही मटर के बीज खरीद लेती और अपनी बैलगाड़ी घर लेकर जाती। बच्चों, आज खेत में नई सब्जी उगानी है, तो तुम दोनों मेरे साथ खेत पर चलोगे, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। हाँ मम्मा, हम खूब काम करेंगे और अपने खेत को छीनने नहीं देंगे। फिर वो तीनों खेत पर आ जाते। खेत में अभी सब्जियां लगी हुई थी। वो तीनों जल्दी जल्दी सारी सब्जियों को तोड़ लेते और फिर सारे खेत की अच्छे से सफाई कर देते। ऐसा करते करते उनको रात के 12 बज चुके थे। बच्चों, बहुत खूब, आपने अच्छा काम दिखाया। अब मैं सुबह आकर मटर के बीज बो दूंगी और ये सब्जी 4 बजे मंडी में बेच आऊंगी। ऐसे वो तीनों हारे थके घर आते और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते। मम्मा चिड़िया 4 बजे उठकर अपने खेत पर चले जाती और गुड़िया कुक्कू सुबह को नींद से जागते, तो वो भी तुरंत खेत पर चले जाते जहाँ मम्मा चिड़िया बीज बो रही थी। मम्मा, आप हमें साथ क्यों नहीं लाई? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपने कल रात कितना काम किया, अब आराम करो। नहीं मम्मा, हमारा घर में मन नहीं लगता, अब हम आपके साथ काम करवाएंगे। आप अकेले कितना काम करती हो, अब हमको पता चल गया। ठीक है तो बच्चों, मैंने सारे बीज बो दिए हैं, अब बस पानी लगाना बाकी है, तो तुम दोनों मेरी मदद करो। फिर वो तीनों माँ बेटा नदी से पानी लाते और अपने मटर के खेत में डालते। धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके खेत से मटर के पौधे निकल आए थे। मम्मा, मैंने अभी अभी सुना, सब्जी वाला काका आवाज लगा रहे थे, मटर के दाम और भी महंगे हो गए हैं, पूरे 200 रुपए किलो। हाँ बच्चों, ये तो और भी अच्छी बात है। अब कुछ ही दिनों में हमारे खेत से भी मटर उतरने लगेगी, फिर हम सरपंच के सारे पैसे चुका देंगे। वो तीनों बहुत खुश थे। पास के खेत में किसान कबूतर सुन रहा था, जो चिड़िया के पास आता। अरे वाह चिड़िया बहन, काश मैं भी मटर की खेती कर लेता, लेकिन अगली बार जरूर करूँगा। सुनने में आया है सर्दियों में मटर की भारी मांग होगी। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती। कुछ दिनों बाद सर्दियों का मौसम आ गया था और चिड़िया के मटर तैयार हो गए थे। अब रानो मटर से भरी बग्गी लेकर मंडी जाती। अरे वाह, मटर के दाम तो बहुत अच्छे हैं। आज पूरे 10,000 की बिक्री हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं लगभग 10 से 12 दिनों में सरपंच जी के सारे पैसे दे दूंगी। अब रानो को कोई चिंता नहीं थी। ये खबर जब सरपंच कालू कौवे को पता चलती तो वो गुस्से में आ जाता। कालू जी, इस बार रानो ने मटर की फसल उगाई है और आपको तो पता है, मटर की फसल करने वाला हर पक्षी अमीर हो जाता है। इसलिए अब रानो आपके पैसे समय से पहले चुका देगी, तो आप उसका खेत लेने का सपना छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा,
मैंने जो एक बार सोच लिया वही होकर रहेगा। ऐसे कालू सरपंच अपने नौकरों को चिड़िया की मटर बर्बाद करने का हुक्म देता। यार ये मटर कितनी घनी है, झुग्गे के झुग्गे लदे पड़े हैं, हम इसे कैसे बर्बाद करें? अरे बुद्धू कहेंगे, ये दराती पकड़ और पेड़ों को जड़ से काटता फेंक, ये काम जल्दी होगा। फिर वो दोनों नौकर सारे मटर के पौधों को काट फेंकते। सरपंच कालू कौवा बड़ा खुश था और सुबह को चिड़िया के खेत पर जाता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ये कैसे हो सकता है सरपंच जी, हमने तो रात को सारे पेड़ काट दिए थे। निकम्मो, तुमने दारू पी के काम किया होगा, आज मेरी आंखों के सामने काटना। फिर रात को कालू अपने नौकरों के साथ चिड़िया के खेत पर जाता और खुद भी एक दराती से पेड़ को काटता। तभी एक काला सांप सरपंच कौवे को डस लेता। उसकी वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती। सुबह को नौकर सारी बात चिड़िया को बता देते। अच्छा हुआ जो इस सरपंच को सांप ने डस लिया, क्योंकि ये बहुत नीच पक्षी था। बताओ, बेचारी की फसल बर्बाद करने चला था। माँ, अब हम पैसे किसको देंगे? सरपंच कौवा तो मर गया। बेटी, हम ईमानदार पक्षी हैं, हम पैसे इसकी पत्नी को देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। फिर रानो चिड़िया पूरे पैसे सरपंच की पत्नी को देती और उस एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक देती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बुरा करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका